सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, आज से मैं आपको जीके स्टार्ट कर रहा हूँ। जीके में आज मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो कुछ बच्चों के कमेंट लगातार आ रहे थे, सर थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताइए, सीधे फैक्चुअल याद नहीं होता है आसानी से, तो थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताइए तो वो चीजें थोड़ा सा क्लियर तरीके से समझ में आएगी। तो आज से मैंने ये चीज स्टार्ट की है। अगर आपको ये अच्छी लगती है, देखिए आप जितना इसको प्रमोट करोगे, जितना आप इसको अच्छा समझोगे, अच्छा लगेगा आपको अगर, और लाइक करोगे तो मुझे आगे ऐसी ही वीडियो बनाने में उतना ही ज्यादा सही लगेगा। तो आपको करना क्या है कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है, जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करेंगे तो आगे आने वाली वीडियो को मैं और भी बेहतर तरीके से और भी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करके अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, टोटल जो वीडियो की जो हमारी जो लेंथ होगी 10 से 15 मिनट होगी, और 10 से 15 मिनट के अंदर मैं आपको पूरा ये टॉपिक क्लियर करके समझा के, ठीक है, जो पॉइंट्स लिखवाने वाले होंगे वो लिखवा कर भी मैं पूरी तरह से चलूंगा। तो ठीक है, तो प्लीज लाइक जरूर करें। ठीक, और जो नए व्यूअर्स हैं, जो नए अभी हमारे चैनल में ये वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आने वाले टाइम में डेली लेकर आऊंगा मैं, और मैथमेटिक्स की भी वीडियो डेली लेकर आता हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था वो हमारा भारत में फैला हुआ था। भारत के साथ साथ फैला हुआ था पाकिस्तान, ठीक, ये वाला जो क्षेत्र है, और इसके साथ फैला हुआ था अफगानिस्तान। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो प्रभावित हमारे क्षेत्र थे वो थे भारत का जम्मू कश्मीर, ठीक, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश का कुछ पार्ट। सिंधु घाटी सभ्यता से प्रभावित भारत के क्षेत्र थे जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र। तो इसमें सबसे जो पुराना शहर की बात करते हैं, सबसे पुराना शहर जो है वो है हड़प्पा, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने सन 1921-1922 ईस्वी में की थी। तो सबसे पुराना शहर, पॉइंट लिखना चाहिए, लिख सकते हैं कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना शहर कौन सा है, तो वो है हड़प्पा, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921-1922 में की थी। उसके बाद आता है बंदरगाह शहर। बंदरगाह शहर तो वो है हमारा लोथल, जो कि गुजरात में है, ठीक, गुजरात में। उसके बाद सिंधु नगर, चनबुदड़ो, सिंधु नगर जो हुआ करता था चनबुदड़ो, जो कश्मीर के हिस्से में आता है। उसके बाद कालीबंगा राजस्थान क्षेत्र में, लोथल पंजाब का, लोथल हो गया। उसके बाद आता है रोपड़, रोपड़ जो पंजाब क्षेत्र में आता है, तो रोपड़, और रोपड़ के बाद आलमगीरपुर जो कि मेरठ जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। तो ये हमारे कुछ शहर थे। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, हड़प्पा, लोथल, चनबुदड़ो, कालीबंगा, रोपड़ और आलमगीरपुर, जिनका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है, जो भारत में स्थित थे। तो अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति थी वो त्रिभुजाकार थी। कैसी आकृति थी? त्रिभुजाकार। क्वेश्चन पूछा गया है कैसे कई बार कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी, तो एक त्रिभुजाकार आकृति थी। ठीक, बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता उचित समतावादी थी। पॉइंट को नोट कर सकते हैं, उचित समतावादी सोच के लोग थे, ठीक, शहरी लोग हुआ करते थे। जो वहां की व्यवस्था थी पूरी तरह से शहरी थी, नगरीकरण नहीं थी, और जो शहरों की जो गलियां हुआ करती थी वो सीधी और चौड़ी हुआ करती थी। जो शहर थे, नगर थे, उनकी जो गलियां थी वो सीधी और चौड़ी हुआ करती थी। जो शहरों के जो घर बने हुए थे वो पूरी तरह से ईंटों से निर्मित हुआ करते थे। ठीक है, पक्के मकान हुआ करते थे, ईंटों के बने हुए मकान हुआ करते थे। बात करते हैं आगे, तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे या सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, तो पशुपति का सम्मान करते थे। किस देव की पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे, और पशुपति का पूरी तरह से सम्मान करते थे। उस काल में कृषि का बहुत ही ज्यादा प्रचलन हुआ। तो कृषि का प्रचलन हुआ तो उन्होंने किसकी खेती की? सबसे पहले कपास का उत्पादन किया। कपास को बहुत ही ज्यादा प्रचुर मात्रा में पैदावार की जाती थी। ठीक है, कांस्य युगीन युग कहा जाता। एक क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में लास्ट टाइम कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, तो उसे कांस्य युग
कांस्य युग भी कहा जाता है। ठीक है, तो कांस्य युगीन थी। उस समय जो लिपि थी वो कैसी थी? लिपि थी भाव चित्रात्मक लिपि हुआ करती थी। तो ये कुछ मेन पॉइंट है जो आपको मैंने बताए हैं, इन्हें आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, किस जानवर को जानते थे? घोड़े के बारे में पूरी तरह से परिचित थे, घोड़े से परिचित थे। ठीक है, तो पॉइंट एक बार देख लेते हैं। उचित समतावादी, ठीक, शहरीकरण था, नगरीकरण, गलियां सीधी और चौड़ी हुआ करती थी, जो घर थे वो ईंटों के बने हुआ करते थे। ठीक, पशुपति का सम्मान किया करते थे। कृषि युगीन था, कृषि का युग हुआ था, कृषि का बहुत ज्यादा महत्व था उस युग में, तो कपास का उत्पादन किया। ठीक है, कांस्य युग कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। और जो चित्रात्मक जो शैली थी, मतलब वहां की जो भाषा हुआ करती थी, कोई भी चित्र बनाकर उससे अपनी बात को व्यक्त करते थे, कोई भी लिखित भाषा नहीं थी, केवल अपने भाव चित्रों के द्वारा ही व्यक्त करते थे। तो ये कुछ मेन पॉइंट है जो प्रीवियस एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपीपीसीएस के एग्जाम में भी पूछे गए हैं, और यहां से लगातार क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये मेन पॉइंट आपको मैंने बता दिए। बात करते हैं हड़प्पा, लोथल, चन्हूदड़ो, कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर। देखिए ये सब फैक्चुअल पॉइंट है। फैक्चुअल पॉइंट मानिए कि इनकी खोज किसने की, कौन से सन में की। आप कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, लूसेंट उठा के देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। कोई भी बुक उठा के देखेंगे आप, यूनिक की बुक उठा के देख लीजिए कोई भी, तो वहां सारे फैक्चुअल पॉइंट आपको मिल जाएंगे। मैं अपनी वीडियो में आपको कोई भी फैक्चुअल पॉइंट नहीं बताऊंगा, कुछ बताऊंगा, सभी पॉइंट नहीं बताऊंगा। ज्यादातर पॉइंट्स आपको अपने बुक्स से पढ़ लेना है। मेरा उद्देश्य केवल आपको पूरी तरह से इसको समझा कर चलना है। समझ में आया? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करें। मैं फिर कह रहा हूं कि क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तभी मैं आगे, मेरा हौसला बनेगा, तो इस तरह की और वीडियो निश्चित रूप से डेली लेकर आऊंगा। तो हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री को कंप्लीट करने के बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इसी तरह से आगे पूरे जीएस को कवर करके चलेंगे। बस आपका पूरी तरह से सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।